नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मानि विद्यति। भगवद गीता के सर्वश्रेष्ठ श्लोक में से एक के रूप में यह हमें सिखाता है कि ज्ञान स्वयं को शुद्ध करने का शक्तिशाली उपकरण है। ज्ञानी के माध्यम से ही व्यक्ति अज्ञान पर काबू पा सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। योग ज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का एक साधन है। योग के अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा के साथ मिलन की स्थिति प्राप्त कर सकता है और स्वयं को वास्तविक प्रकृति की खोज कर सकता है। यह हमें ये भी बताता है कि आत्मा प्राप्ति का मार्ग आसान नहीं है और इसके लिए समय, प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आत्मबोध कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बाहरी साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। यह स्वयं की खोज की एक यात्रा है जो स्वयं के भीतर होती है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं समाचार असक्तो हयाचरण कर्म परम आप्नोति पुरुषः। मनुष्य को कर्म के फल की आसक्ति न रखते हुए कर्तव्य समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य को परम प्राप्ति होती है। इस श्लोक में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय वैराग्य का महत्व सिखाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को परिणामों की चिंता करने के बजाय ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य को निभाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से हम आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक हमें दूसरों और परमात्मा की निस्वार्थ सेवा के रूप में करने के लिए प्रेरित करता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भी सभी रहस्यों के गुरु श्री कृष्ण हैं और जहाँ भी सर्वोच्च धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ निश्चित रूप से विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता भी होगी। सर्वश्रेष्ठ भगवत गीता श्लोकों में से एक के रूप में यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान की उपस्थिति और एक सच्चे गुरु या शिक्षक के मार्गदर्शन से कोई व्यक्ति सफलता, समृद्धि और नैतिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। यह किसी को सही रास्ते पर ले जाने और जीवन में चुनौतियों से उबरने में मदद करने के लिए एक धर्मी मार्गदर्शक या गुरु के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि सर्वजीत और समृद्धि धार्मिकता और नैतिकता से ही आती है और दिव्य उपस्थिति किसी को भी धार्मिकता के इस मार्ग पर मार्गदर्शन और नेतृत्व कर सकती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मार्ते संगोऽस्त्य कर्मणि। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और अपने कर्तव्य को न करने में कभी भी आसक्त ना हों। हमें परिणामों से जुड़े बिना अपने कर्तव्य और कार्य को
करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह वैराग्य के महत्व पर जोर देता है और हमें परिणामों की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित रखने और ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की मदद मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यह श्लोक हमें निष्क्रियता और आलस्य के जाल से बचना सिखाता है। हमें याद दिलाता है कि जीवन में अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता की ये 4 सर्वश्रेष्ठ श्लोक के ज़रिए मैंने आपको जीवन के पथ पर अपने कर्तव्यों, समर्पण और ईमानदारी के बारे में बताया है, जो कि आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और ऐसी मोटिवेशनल थॉट्स सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।